जैसा कि आज हम फिर मिले हैं। एवरी ट्यूसडे हम मिलते हैं, कुछ बातें करते हैं, ध्यान करते हैं। आज भी हमारा न्यू मून, एक्चुअली जो हम मेडिटेशन करेंगे और कुछ चर्चा करेंगे वो है न्यू मून पर, क्योंकि अमावस्या और उसी की रात या अगले दिन से हमारा वो न्यू मून शुरू हो जाता है, जो कि आज शुरू हो चुका है 7 बजे से। तो हम सब न्यू मून में एंटर कर चुके हैं। और जैसा कि मैं जब अपने पिछले बार पूर्णिमा ध्यान किए थे फुल मून पर, और उसकी विशेषताएं भी जाने थे कि फुल मून पे अपने को पूर्णिमा वाली दिन में हमको व्रत रखना चाहिए। और इस तरीके से हमने काफी इस पर बात किया था कि किस तरीके से और क्या है व्रत के नियम और क्या है इसके फायदे। तो जैसा कि पूर्णिमा में फुल मून होता है, पूरा चांद, जो कि एक कंप्लीशन का, एक कंप्लीट का सिंबल है। और फुल मून के ठीक बाद होता है चांद घटना शुरू हो जाता है, जिसको कि हम लोग वो कृष्ण पक्ष बोलते हैं। फिर वो 15 दिन के बाद वो अमावस्या आती है। अमावस्या के बाद फिर से जो चांद बढ़ना शुरू होता है, फिर उसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं। तो पहले जो घटा वो कृष्ण पक्ष में आता है और बढ़ता हुआ शुक्ल पक्ष। तो ये जो है न्यू मून, इसके यही शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो गया। तो इसको शुभ मानते हैं इसलिए कि चांद अब बढ़ना शुरू हुआ है, तो वो बढ़ोतरी की तरफ जा रहा है। तो इसमें कहते हैं कि आपको कुछ भी काम करना है, आपको कुछ नए नए प्रोजेक्ट, नए विशेष या नया कुछ शुरू करने जा रहे हैं आप अपने लाइफ के लिए, खुद के लिए, तो अगर आप ये न्यू मून से शुरू करते हैं तो उस काम में आपको सक्सेस मिलेगा, आपकी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि बढ़ता हुआ चांद है। नया काम कहते हैं कि शुरू करेंगे तो वो कृष्ण पक्ष में ना करें कि चांद घटता हुआ, तो उसमें ना करके बल्कि बढ़ते हुए चांद पे करें। तो यही है कि आज हमारी अगर कुछ भी विशेष है, कुछ इच्छाएं हैं, क्या अपने लिए चाहते हैं, कुछ नया करने के लिए अगर है चाहत, तो हम आज से शुरू करेंगे कि न्यू मून शुरू हो रहा है। तो क्योंकि ये हमको हमारे काम में सक्सेस में लेकर जाएगा, ऊंचाई की तरफ, बढ़ोतरी की तरफ, और फलता हुआ हमको मिलेगा। तो जैसे कि अब काम क्या हो सकता है, अब हम सब कोई बिजनेस है, कुछ नया प्रोजेक्ट है, या फिर ऐसे ही हम सोचते हैं हम सब ध्यानी हैं, तो हमारे लिए क्या कि हम सोचे कि हम कभी ध्यान करते हैं कभी नहीं करते हैं, ऐसा है अगर, तो आज से संकल्प ले सकते हैं कि हम आज से रोज ध्यान में बैठेंगे ही, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 15 मिनट, चाहे आधी घंटा। तो एक एक नया, आपने एक नए काम की शुरुआत कर दिया, आपने खुद में एक संकल्प डाल दिया कि आज से इस नए मून से हमें रोज ध्यान करना है। तो क्या होगा कि वो आपने जो सोचा है, जो इंटेंशन डाला है और उस पर आप वाकई में मेहनत कर रहे हैं, तो वो आपको सक्सेस की तरफ लेकर के जाएगा कि वो आप कि आपने जो सोचा है वो पूरा हो। तो एक और चीज क्या है कि कुछ अगर कोई बुरी आदत है जिसको आप छोड़ना चाहते हैं, तो आप इस टाइम इसको इस दिन में छोड़ सकते हैं। तो जो जो कोई वैसी आदत जो आपको अपने अंदर से हटानी है, तो ये अमावस्या में इसको हटाया और नई आदत को इस न्यू मून से शुरू किया, अपने में डाला। तो यही है कि पुराने को छोड़ा जिसको छोड़ना है, और नई की शुरुआत हम न्यू मून से करें। और ये जो न्यू मून है, इसको हम लोग ये भी कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन माने जो कि हम जो सोचते हैं, चाहते हैं, वो पूरा हो, उसको यूनिवर्स पूरा करे, वो एनर्जी, थॉट की, इंटेंशन की हमारी वो पावर यूनिवर्स में जाए और उसको जल्द से जल्द वो पूरा करे। तो ये मैनिफेस्टेशन की रात, शुरुआत वाली रात है, जिसको कि हम आगे और समझेंगे कि किस तरह हम अपनी थॉट को उस कैसे मैनिफेस्ट करें राइट वे में। तो जैसे एक समझ लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि हम सीड, कोई बीज बोते हैं, अगर मिट्टी में, जमीन में, मिट्टी में डालते हैं कि अपने मनपसंद का कोई पेड़ या पौधा लगाने के लिए, उस तरीके का, उस चीज का बीज डाला। अब बीज डालने के बाद हम बीज डाल के क्या भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं कि वो अपने आप अपने हो जाएगा पौधा। उसको हम पानी देते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, खाद पानी दिया, ख्याल रखा, धूप हवा लग रही है कि नहीं, तो रोज उसको हम संभालते हैं, तब जाकर के कि वो एक पौधा बना, फिर वो एक पेड़ बना, और फिर वो हमको फल देता है।
तो उसी तरीके से हमारा जो सोच है, हमारी जो इच्छा, जो हम या विशेष या जो काम हम करना चाहते हैं, उसको हमको थॉट के माध्यम, अपने सोच विचार के माध्यम से हमको समझ लीजिए कि यूनिवर्स की मिट्टी पे डाल देना है। अपने थॉट को, इंटेंशन को, जो हम पूरा करना चाहते हैं, जो विशेष आज हम लिखेंगे, तो उसको हमने अपने सोच विचार को हमने यूनिवर्स को दे दिया, यूनिवर्स की मिट्टी में डाल दिया, और अब वो भी एक दिन पेड़ बनेगा, पौधा से पेड़ बनेगा और फल मिलेगा। तो उतना हमको विश्वास रखना पड़ेगा। अब क्या है कि हमने जैसे मिट्टी में सीड डाला, पानी दे रहे हैं, हम उसका ख्याल रखते हैं, ठीक उसी तरह अपने थॉट के, इंटेंशन को, जो हमने यूनिवर्स में छोड़ दिया है कि वो एक दिन फल होके हमारी झोली में गिरेगा, हमको मिलेगा, तो उसके लिए क्या करना है, उसको भी आपको संभाल के रखना पड़ेगा, उसको भी पानी डालना पड़ेगा। कैसा कैसा पानी? हमने सोच का बीज डाला, तो उसी तरह उसकी संभाल कैसे करनी है, उसकी संभाल करने के लिए कि वो भी एक दिन ग्रो हो, हमारा जो एनर्जी हमने डाला है वो भी उसमें इतनी पावर मिले और वो एक दिन पूरा होकर आए। तो उसके लिए आपको एक विश्वास रखना होगा। विश्वास का समझ लीजिए, आप उसका पानी खाद जो डाल रहे हैं वो आपका ट्रस्ट होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। आप जो चाहते हैं कि वो पूरा होकर मिले, तो उसको आपको एक तो पूरा विश्वास आपने यूनिवर्स में पहला छोड़ दिया, एक कि ये मेरी इच्छा है, ये मुझे चाहिए। सेकंड, रोज आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं। और तीसरा कि आप उसको विजुअलाइज कर रहे हैं मिलते हुए, होते हुए, कंप्लीट होते हुए। तो रोज का रोज हम उसको जब हम ध्यान में बैठे या कुछ देर भी जब फ्री होके बैठे, तो आप उस पल को, उस अपने फ्यूचर को आपको प्रेजेंट में जीना पड़ेगा कि वाह, मेरी ये इच्छा या मेरा ये काम जल्दी ही पूरा होने वाला है, क्योंकि मैंने यूनिवर्स को बोल दिया है, मैंने अपने विशेष को छोड़ दिया है यूनिवर्स में, तो जल्द से जल्द वो पूरा होगा। तो उसके लिए आपको रोज उसको, ये नहीं कि हमने कह दिया, हमने विशेष लिख दिया और भूल गए, खुद ही भूल गए, तो कहाँ से वो पूरा होगा, कहाँ से वो हमको मिलेगा। और हम फिर, तो यही है कि हमने अपने थॉट, इंटेंशन डाले हैं, रोज हम उसको याद भी कर रहे हैं, और उसको मैनिफेस्ट होता हुआ, उसको पूरा होता हुआ हम विजुअलाइज भी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, जो कि अपने फिर उस फ्यूचर को, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसे ही सोचता है कि मेरे को एक गाड़ी चाहिए, तो आपने पूरी तरह से, आप अपने 100% खुद श्योर हो कि आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, वो कितने की है और कौन सा कलर है, कब तक चाहिए। तो इस तरीके से आप विजुअलाइज कर रहे हैं क्या, आप खुद पूरी तरह से श्योर हैं कि आपको क्या चाहिए। और दूसरी बात की, हम विजुअलाइज कर रहे हैं कि मेरे घर गाड़ी आ गई है, मैं उस गाड़ी में बैठी हूँ, मैं ड्राइव पे जा रही हूँ, या जो, ये एक छोटी सी एग्जाम्पल मैंने गाड़ी का लिया, या कुछ भी, हम कुछ भी चाहते हैं कि हम ध्यान, हम कि इस बार बुद्ध पूर्णिमा में हम सब सारे ध्यानी मिल करके पिरामिड वैली में जाएं, और सब कुछ ठीक रहे, और हम सब मिलेंगे सारे ध्यानी, सभी मास्टर्स पत्री सर के साथ हम सब बैठ के ध्यान कर रहे हैं। तो हम ऐसे थॉट यूनिवर्स में डाले हैं, और हम रोज उसको याद कर रहे हैं कि हाँ, हम पिरामिड वैली गए हैं, हम सभी मिले हैं, ध्यान कर रहे हैं, उसको विजुअलाइज कर रहे हैं। तो रोज ऐसे ऐसे हम इस तरीके से हम डाल रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम आज एक हफ्ता पहले डाले हैं और बस फुल मून वाले दिन 15 दिन के बाद ये पूरा हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। क्या विशेष डाल रहे हैं, कितने टाइम लग सकता है, किस तरह के विशेष हैं, तो वो हो सकता है अपना टाइम लगे, लेकिन आप रोज रोज उसको विश्वास के संग कर रहे हैं, उस पे अपना ट्रस्ट रखे हैं, उसको विजुअलाइज कर रहे हैं, तो वो उस तरीके से पूरा होता है। अपने फ्यूचर को प्रेजेंट में जीना पड़ेगा कि उसको होता हुआ देखें, महसूस करें। तो ये एक टेक्निक है बहुत पावरफुल कि आपको पहले खुद श्योर हो। अब ये है कि एक और चीज है कि मैनिफेस्ट करने के लिए हम विशेस तो डाल दिए, लेकिन अब हम कल ही अपना कुछ विश उसको चेंज कर देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को ये वाली गाड़ी नहीं चाहिए थी, मेरे को ये चाहिए और दूसरा कलर चाहिए। अब क्या हुआ, वो वापस फिर से उतना टाइम लगेगा, अब वापस आपने एक दूसरा ऑर्डर दे दिया, अब वो आपका यूनिवर्स ऑर्डर पूरा कर ही रहा था कि आपने दूसरा ऑर्डर छोड़ दिया, ये नहीं ये, तो वो फिर उसको नया
पूरा करने में फिर अपना टाइम लगा सकता है। तो उतना हम कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे, नया डालेंगे तो भी टाइम लग सकता है, हम भूल जाएंगे खुद ही, तो यूनिवर्स भी उसको या तो पूरा ना करे या टाइम लगा सकता है। जैसे कि इसको मैनिफेस्टेशन में और एक हम इजी एग्जाम्पल में समझेंगे। हम कभी रेस्टोरेंट जाते हैं, कोई खाना हमने ऑर्डर किया है, कोई फूड हमने ऑर्डर कर दिया, तो हमको पूरा विश्वास है कि कुछ देर में जो वेटर है वो वही फूड लाने वाला है जो हमने ऑर्डर किया है। अब हम पूरे विश्वास के साथ, हमको पता है कि वही खाना अभी हमारे टेबल पे कुछ देर में आने वाला है, उतना ही विश्वास आपको अपने इंटेंशन थॉट में रखना पड़ेगा। अब अगर हमने ऑर्डर कर दिया था, तो थोड़ी देर बाद ही 10 मिनट फिर हम वेटर को बुलाते हैं कि नहीं नहीं ये ऑर्डर कैंसिल करो, अभी ये वाला ऑर्डर ले लो। फिर क्या हुआ, जितने टाइम में वो आने वाला था फिर से हमारा टाइम एक्सटेंड हो गया, अब वो वापस से और एक टाइम आधी घंटा और लगाएगा। तो एकदम उसी तरीके से पहले तो खुद श्योर हो और बार बार चेंज ना करें, उसको हम विजुअलाइज करें। तो ये एक तरीका है मैनिफेस्टेशन का। और अगर हम न्यू मून में कोई भी अपनी जो संकल्प लेते हैं, कुछ नया काम शुरू करने का सोचते हैं और पूरी तरह से खुद श्योर होते हैं, तो वो हमारा पूरा होता है। तो और कुछ नहीं तो कुछ नहीं भी समझ में आया तो हम ये तो कर ही सकते हैं कि आज से रोज 1 घंटा मिनिमम ध्यान हमको करना ही है, या 3 घंटा करना है, दिन भर में 3 आवर्स करना है, चाहे हम कैसे भी करें। तो इस तरह का कुछ संकल्प लिया, प्रैक्टिस किया, तो हमको फिर उसमें सक्सेस मिलेगा। तो इतना इसलिए न्यू मून का महत्व है। जैसे हम हमेशा पूर्णिमा ध्यान करते हैं, उसको हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंस है उसके, बहुत महत्व है, तो उतना ही न्यू मून का भी वैसा ही महत्व है। एक और जहाँ की हम विशेस अपने पूरे होने की बात कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन पे बात कर रहे हैं, और आज के दिन को हम यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं कि हम पूरा करने के लिए हम कुछ संकल्प डालें या कुछ विशेस डालें या कुछ थॉट डालें। तो उसी तरीके से कुछ और भी तरीका है जो कि हम अपने विशेस को, थॉट को हम जल्द से जल्द पूरा करें या मैनिफेस्ट करें। तो इसका एक तरीका है जो कि मैं भी आप लोगों से शेयर करूंगी। तो हम क्या करते हैं कि हम आज के दिन, जैसे नए हमने सोचा है कि हम कुछ विशेस यूनिवर्स में डालेंगे या हम लिखेंगे अपने, भले ही आपने सोच लिया कि मुझे ये चाहिए, हम एक साथ खाना 2-3 तरह के डिशेस भी ऑर्डर करते हैं ना, और वो आते हैं एक एक करके आते हैं ना, एक बार ठीक है स्टार्टर ले आया, मेन कोर्स ले आया, हम कहते हैं हाँ ये थोड़ी दिन बाद। तो वैसे ही अपने विशेस को भी हमको प्रायोरिटी देना है। फर्स्ट में आपको क्या चाहिए वो विश लिखा, फिर सेकंड थर्ड ऐसे करके हम 4-5 विशेस लिख सकते हैं एक येलो पेपर में और रेड पेन से। रेड पेन से येलो पेपर में आज आप क्लास के बाद भी लिख सकते हैं, क्योंकि आज से न्यू मून शुरू हुआ है। अब किसी को लगे कि येलो पेपर मेरे पास नहीं है, हम कहाँ से लाएं अभी, तो आप व्हाइट पेपर में भी लिख सकते हैं, लेकिन पेन आप रेड ही इस्तेमाल करिएगा, पेन रेड पेन से ही लिखिएगा। अब कलर क्यों, ये कलर इसलिए क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन का कलर है। रेड, जब रेड एंड येलो ये दोनों मैनिफेस्टेशन का कलर है। कभी पूजा पाठ ये सब में भी हम देखते हैं ना, ज्यादातर हम लाल पीला पहनते हैं, तो इसका बहुत सा इसका भी है अपना एक महत्व। अगर हम इसको इजी वे में समझें तो ये देख सकते हैं कि कभी भीड़ हो, बहुत से लोग अलग अलग रंग के, कोई सफेद कपड़ा पहना है, कोई काला पहना है, कोई नीला पहना है, लेकिन अगर कोई लाल रंग का कपड़ा पहनकर बीचों बीच बैठा है तो अलग से दिखता है, अलग से नजर चली जाती है हमारी रेड कलर पे। तो वैसे ही रेड पेन से हम अपने विशेस लिखेंगे तो हमारा वो थोड़ा समझ लीजिए हमारा विशेस हाईलाइट होगा, या फिर वो मैनिफेस्टेशन का कलर है तो वो जल्दी ही पूरा होगा। महेश जी मुस्कुरा रहे हैं मेरी बातें सुन के। तो ये हमारा, ये हम का लोग कारण है कि मैं हाँ, जनरली लाल पेन से ही लिखना पसंद करता हूँ। अच्छा से मतलब ब्लू पेन वही काम में लेता हूँ जो सिग्नेचर करने हो, मतलब पेपर डॉक्यूमेंटेशन पर। बाकी राइट, मेरे पर कोई भी चीज़ है, मेरे को हमेशा रेड पेन में आधा दर्जन रखता हूँ पास में। बिल्कुल सही। और जनरली पीला पेपर ही पसंद करता हूँ लिखने में। ओ मतलब अच्छा, कारण नहीं मालूम था
ये मैनिफेस्टेशन है हमारे इस तरह के विशेस में। और एक बताना चाह रही थी कि क्या है कि हम कैसे इसको लिख सकते हैं। कभी भी, चाहे ये न्यू मून है, चाहे आप कभी भी लाइफ में आप कुछ भी अपना चाहते हैं कि हम अपने विशेस किस तरीके से लिखें। जैसे कि मैंने कहा कि हम खुद ही अगर कंफ्यूज रहेंगे तो कैसे मिलेगा हमको, और हम खुद ही अपना चेंज करते रहेंगे तो उतना ही टाइम लगता रहेगा आने में। तो आप ये कर सकते हैं, येलो पेपर रेड पेन लिया और अपने 4 to 5 विशेस समझ लीजिए कि आप चाहते हैं कि, तो वो लिखना है आपको पेपर में। एक सेंटेंस में आप लिख सकते हैं और उसको प्रेजेंट में लिखना है। ये लिखने का तरीका है कि आपको अपने विशेस, ये नहीं कि मिल जाए, ऐसा हो जाए, तो ये थैंक यू, धन्यवाद मुझे ये मिल जाने के लिए, धन्यवाद मुझे गुड हेल्थ फिटनेस में रखने के लिए। तो इस तरीके से अब 5 विशेस हमको लगे हम क्या लिखें, तो सबसे पहले गुड हेल्थ तो चाहिए ही, क्योंकि अगर ये गुड हेल्थ है तभी हम पिरामिड वैली भी जा सकते हैं, है कि नहीं। अगर खुद बीमार हो या फिर उस कोई तकलीफ में हो, जाने की हालत में नहीं है, तो सब कुछ फैसिलिटी होते हुए टिकट एजेंट बना भी दिया है, घर से परमिशन मिल भी गई है, सारी फैसिलिटी है, लेकिन हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो कहीं भी जाना है, ध्यान में बैठना है, तो गुड हेल्थ चाहिए, फिटनेस चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले हम अपने हेल्थ के लिए मांग सकते हैं। फिर और क्या चाहिए, हम मनी के लिए भी मांग सकते हैं, क्योंकि पैसे से सभी सुविधाएं हैं, तभी हम कहीं जाना चाहें या कुछ भी। तो उस तरीके से आप अपने गुड हेल्थ फिटनेस के लिए कर सकते हैं, मनी के लिए, रिलेशनशिप के लिए, और अपने लाइफ गोल के लिए कि हम सब, जैसे मेरा अभी एक बहुत बड़ा विश है कि मैं पिरामिड बनवाऊं। तो हाँ, कि मैंने पिरामिड बनवा लिया है 2022 में। मैंने एक बड़ा सा 50 by 50 का पिरामिड बनवा लिया है, बन गया है, मुझे जगह मिल गई है। तो इस तरीके से अपने जो भी चाहते हैं उसको अपने सेंटेंस में क्या डालना है कि मिल गया है, हो गया है, उसके लिए धन्यवाद कर रहे हैं, जैसे आप गॉड को, यूनिवर्स को। और एक और विशेस जो हम सबको अभी लिखना चाहिए, ये मांगना चाहिए कि मदर अर्थ, कोरोना फ्री मदर अर्थ अपने पृथ्वी माँ के मंगल कामना के लिए कि वो एकदम ब्लेस्ड है, पॉजिटिव और डिवाइन एनर्जी से भरी हुई है, कोरोना फ्री मदर अर्थ। तो इस तरह के कि हमने एक अपने ध्यान से रिलेटेड कुछ मांगा, पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड के लिए या पृथ्वी माँ के लिए मांगा, तो उसमें सभी आ जाते हैं। और ऑफ कोर्स अपने गुड हेल्थ फिटनेस के लिए, रिलेशन के लिए, घर के लिए। तो इस तरीके से विशेस अपने हम लिख सकते हैं, और सब कुछ धन्यवाद मुझे ये मिल जाने के लिए, इस तरह से लिखना जैसे कि आपको वो मिल ही चुका है और आप उसको धन्यवाद कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने 4 to 5 मैक्सिमम इतने विशेस ही लिखिए, बहुत ज्यादा नहीं कि फिर वो पूरा होते होते बहुत टाइम लगे और आप अपना ट्रस्ट, विश्वास खो दें। इसको लिखने के बाद इसका एक तरीका भी है कि इसको हम 3 फोल्ड्स करें। एक फोल्ड हमने किया, फिर एक और फोल्ड किया, और तीसरा फोल्ड किया। इसका बहुत सारे इसके पीछे लॉजिक हैं, लेकिन हम इतना जाने कि हाँ, हम येलो पेपर रेड पेन, मैनिफेस्टेशन का कलर है, अपने विशेस को प्रेजेंट में लिखा, 3 फोल्ड्स किया। अब इसको क्या करें, अब कहाँ रखा जाए, ये भी एक सवाल है। तो अगर किसी के पास पिरामिड है, पिरामिड जो कैप होता है, जो कैप है अगर, तो कैप के भी आप इसके नीचे भी इस पेपर को रख सकते हैं। और अगर छोटा पिरामिड बॉक्स है, जो कि जैसे कि मेरे पास है, ये खुलता है, तो इसके अंदर इस विशेस को अपने डाल कर रख दिया। जब ध्यान किया, जब मेडिटेशन किए, तो इस पिरामिड जो बॉक्स है, इसको हम रख सकते हैं अपने पास, या ऐसे ही जगह में जहां आप हमेशा मेडिटेशन करते हैं, पास में अगर कोई जो भी है, तो आप इसको रख सकते हैं। मेडिटेशन करते हुए हम उसको फिर लास्ट में हाथ में पिरामिड को लेकर अपने विशेस को भी एनर्जी दे सकते हैं कि मेरी ये सारी विशेस जल्द से जल्द पूरी हो रही है। और उसके अलावा नहीं तो आपने ये रख दिया, रोज आपको पिरामिड हाथ में नहीं लेना है। तो पिरामिड खुद ही हम जानते हैं कि इसमें 3 times मोर पावरफुल एनर्जी आती है, इसकी एनर्जी बहुत अच्छी होती है, सब चीज को एनर्जी देता है। तो हमारे विशेस को भी वो एनर्जी दे रहा है जल्द से जल्द पूरा करने के लिए।
तो आप पिरामिड में जब रखे हो तो आप कह दीजिए अपने इस पिरामिड को कि मेरी ये विशेस जल्द से जल्द पूरा करना, मैनिफेस्ट करना। तो इस तरीके से आप पिरामिड के अंदर भी रख सकते हैं। छोटा पिरामिड नहीं है तो कैप में रख सकते, कैप के नीचे रख सकते हैं। और या ये सब नहीं है तो आप उसको एक इस तरीके से उस विशेस के ऊपर अपने हाथ से पिरामिड बना करके भी रख सकते हैं कि ये पिरामिड के अंदर है मेरा विशेस लिस्ट और ये जल्द से जल्द मैनिफेस्ट होगा। तो ये सब तरीका है जो कि अपने विशेस को हम फुलफिल करें। जब हो जाए या फिर अब नेक्स्ट वापस न्यू मून आए तो आप उसको चाहे तो नए विशेस फिर से बना सकते हैं, वही फिर से लिख सकते हैं। और उसको हम एक और तरीका होता है कि इसको आप फाड़ कर आप फूंक मार के यूनिवर्स में ऐसे उड़ा सकते हैं कि वो बस मैंने छोड़ दिया यूनिवर्स में, वो अब पूरा होगा। तो ये सब कुछ टेक्निक्स हैं, पावरफुल टेक्निक है जिसकी हमारी इच्छाएं पूरी हो। तो न्यू मून की शुरुआत में आज चाहे आप इस ध्यान विधि के बाद या फिर कल आप लिख सकते हैं इस तरीके से अपने विशेस या संकल्प ले सकते हैं, सोच विचार डाल सकते हैं, थॉट की एनर्जी, जैसा मैंने कहा अपने सीड डालकर उसको ध्यान रखते हैं, पानी देते हैं, वैसे ही अपने उस इंटेंशन को रोज याद किया और उसको पूरा होते हुए विजुअलाइज किया। तो ये सब तरीका है कि हम अपने इस न्यू मून की एनर्जी को हम कैसे यूटिलाइज करें और कैसे अपने मैनिफेस्टेशन को, अपने जीवन को और सुंदर बनाएं, अपने विशेस को जल्द से जल्द पूरा करें। तो बस यही कहना था आज मुझे न्यू मून पर कि थोड़ी बहुत हम चर्चा करके न्यू मून मेडिटेशन करें। मेन तो मकसद है हमारा ध्यान करने का और ये सब बातें तो हम करते हैं कि चलो ठीक है, उस थोड़े बहुत ध्यान के माहौल में और वो एम्बियंस बन जाता है। तो अब हम ध्यान में उतरेंगे। आज हम न्यू मून मेडिटेशन जो करेंगे और उसमें भी हम थोड़ा वो अपने जो अभी नहीं लिखे हैं तो क्या हुआ, कुछ ना कुछ तो विशेस या थॉट होंगे, तो मैं मेडिटेशन में थोड़ा गाइड भी कर दूंगी कि हम उन विशेस को या एक या दो आप कुछ भी आप विजुअलाइज करना और उसको पूरा होते हुए हम देखेंगे भी। तो ऐसा ही है रहेगा आज का ध्यान हमारा। तो हम शुरू करेंगे। जो चश्मा पहने हैं चश्मा उतार लेंगे, आरामदायक अवस्था में बैठ जाएंगे, हाथों की उंगलियों को आपस में क्रॉस करेंगे, पैरों को भी क्रॉस कर लेंगे। अपने आप को तैयार कर लें आज के न्यू मून मेडिटेशन के लिए। सभी कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें। एक गहरी लंबी सांस अंदर लें, गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ें। बस इस पल में आ जाएं, अपने आप को अलाउ करें। अगले 45 मिनट के लिए, 45 मिनट्स के लिए हम सिर्फ और सिर्फ ध्यान विधि में रहेंगे। रात के 10 बज चुके हैं, हम 10:45 तक मेडिटेशन में बैठेंगे। वॉल्यूम ठीक है क्या? आपकी आवाज सुनाई नहीं देती है। हाँ, अभी ठीक है ना? अभी भी थोड़ा हाई है। ठीक है। अभी हम 3 बार गहरी लंबी सांस लेंगे और अपने उस डीप ब्रीथ को अपने मुंह से बाहर छोड़ेंगे। एक गहरी लंबी सांस अंदर, नाक से सांस अंदर लें और मुंह से आवाज करके छोड़ें। एक बार और गहरी लंबी सांस अंदर, अपने मुंह से सांस छोड़ें
टाइम गहरी लंबी सांस अंदर, मुंह से सांस छोड़ें कंप्लीटली, रिलैक्स हो जाएं। अब सांसों को सामान्य कर लें, सांसें जैसी भी चल रही है उसे वैसे ही चलने दें। चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान, सारे तनाव को जाने दें। आज हम सब मिलकर न्यू मून मेडिटेशन करने जा रहे हैं। बस अपने आप को अलाउ करें इस पल में रहने के लिए, इस ध्यान विधि में रहने के लिए। कोई सोच विचार नहीं, कोई मंत्र जाप नहीं, सोच विचार आए तो बस उसे साक्षी भाव से देखें और जाने दें। उन थॉट्स को वैसे देखें जैसे कोई दूर खड़ा होकर कुछ देख रहा हो। सिर्फ देखने वाला बनकर अपने उस थॉट को, उन सोच विचार को पकड़ना नहीं है, उन विचारों के साथ बहना नहीं है, बस देखें और जाने दें। चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी सांसों को देखते रहें, आते और जाती हुई श्वास। सांसें आ रही है और सांसें जा रही है। आती हुई श्वास के साथ फ्रेश एनर्जी, नई प्राण वायु, नई ऊर्जा से भरते जा रहे हैं हम। जाती हुई श्वास सारे दिन भर की थकान, चिंता, परेशानियां को बाहर कर रही है। बिल्कुल रिलैक्स होते जा रहे हैं हम। अभी अपना ध्यान अपने आती और जाती हुई श्वास के बीच के अंतराल में लेकर आए। अपना ध्यान उस गैप में जो सांसें हम ले रहे हैं और जो सांसें हम छोड़ रहे हैं, इन दोनों के बीच में जो ठहराव है उसको देखें। सांसें अंदर गई, कहीं रुकी, सांसें बाहर गई, फिर
नहीं रुकी। फिर से अगली सांस, नई सांस अंदर आई और पुरानी ऊर्जा को बाहर करी। नई सांस भीतर प्रवेश करी, कहीं रुकी और बदलकर बाहर आई। जैसे ही हमने अपनी सांसों को देखना शुरू किया, सारे सोच विचार से हम मुक्त होते चले गए। शरीर बिल्कुल स्थिर हो चुका है, मन शांत हो चुका है। सांसें भी धीमी हो चुकी है। बने रहें अपनी सुंदर, सहज, प्यारी सांसों के संग। जैसे ही हम ध्यान में अपनी सांसों के संग जुड़ चुके हैं, बैठ चुके हैं, प्रचुर मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी, विश्व ऊर्जा हमारे अंदर समाहित होना शुरू हो जाती है। कल्पना में देखें, ऊपर से ब्रह्मांड से एक सफेद चमकती हुई रोशनी इस न्यू मून की ऊर्जा के साथ एक होकर, मिक्स होकर नीचे उतर आ रही है। हमारे क्राउन चक्रा से, सहस्त्रार चक्रा से होते हुए हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। ये न्यू मून की एनर्जी को हम अपने अंदर समाहित होता हुआ, प्रवेश होता हुआ महसूस करेंगे। यह दिव्य ऊर्जा हमारे पूरे मस्तिष्क में भरते हुए हमारे चेहरे पर, गले पर, गर्दन पर, दोनों हाथों से होते हुए हाथों की उंगलियां तक भरती जा रही है। यह सफेद दिव्य ऊर्जा हमारे गले से नीचे उतरते हुए हमारी छाती पर, पेट पर भरती जा रही है। न्यू मून की एनर्जी विश्व ऊर्जा के साथ मिक्स होकर भर रही है हमारी पूरी पीठ पर, कमर पर, हमारी जांघों पर,
थाइस पर, घुटनों पर। और नीचे उतर रही है काफ मसल्स हमारे पैरों के तलवे तक। सफेद दिव्य ऊर्जा, न्यू मून की एनर्जी, विश्व ऊर्जा को अपने अंदर समाहित होता हुआ महसूस करें। शरीर के हर एक अंग, हर एक कोशिकाओं तक पहुंच चुकी है यह दिव्य ऊर्जा, जो हमें ऊर्जावान बना रही है, स्वस्थ बना रही है, ताजगी से भर रही है। सारे नकारात्मक ऊर्जा, रोग, भय, चिंता को बाहर कर रही है। यह ऊर्जा जैसे संजीवनी बूटी का काम कर रही है, हमें पूरी तरह हीलिंग एनर्जी, स्वस्थ ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा से भर चुकी है। अब अपना ध्यान अपने हृदय केंद्र हार्ट चक्रा के पास लेकर आए। हमारे हृदय चक्र में यह दिव्य ऊर्जा भरकर हमें भर रहा है निस्वार्थ प्रेम भाव से। हमारा हार्ट चक्रा बड़ा हो रहा है। हम पूरे खुले मन से, खुले दिल से स्वीकार कर रहे हैं इस न्यू मून की एनर्जी को, इस नएपन को। अपने मन में ही कहें, मैं इस न्यू मून में स्वीकार कर रही हूँ कुछ नया बनने के लिए, कुछ नया करने के लिए मैं तैयार हूँ। अपने विशेष को पूरा करने के लिए अपनी संकल्प शक्ति से अपने लाइफ गोल, अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मैं तैयार हूँ। इस नएपन को आपने एक्सेप्ट करने के लिए अपने आप को तैयार किया है, उसके लिए खुद को भी धन्यवाद दें। मौके सबको मिलते हैं, पर स्वीकार सभी नहीं करते।
अब समय आया है, आ चुका है मैनिफेस्टेशन का, अपने विशेस फुलफिल करने का। आप जो भी इस न्यू मून की शुरुआत में जो आप पूरा करना चाहते हैं, उस सोच को, उस थॉट को अभी विजुअलाइज करेंगे, उसे सोचें और यूनिवर्स में छोड़ दें। आपकी वो सोच, वो विशेस यूनिवर्स में जा रही है, जिसे वो पूरा करेगी जल्द से जल्द। जैसे जैसे ये न्यू मून बढ़ता जाएगा, उस बढ़ोतरी की तरफ आपके विशेस, आपकी इच्छाएं, आपका काम, वो भी फलेगा फूलेगा, मैनिफेस्ट होगा। सिर्फ एक विश्वास के साथ अपने विश्वास का पानी उसमें डालते रहेंगे और वो हमारा सीड, बीज एक दिन पेड़ बनकर हमें फल देगा। अपने उस विशेस को, उस फ्यूचर को इस प्रेजेंट में, इस पल में कुछ देर के लिए जिए, उसे देखें पूरा होता हुआ। आपकी सोच में बहुत ताकत है, बहुत पावर है। अपने जीवन के लक्ष्य या जो भी आप चाहते हैं आने वाले कुछ दिनों में या सालों में, उसे पूरा होता हुआ अभी महसूस करें। इसी खुशी और आनंद को महसूस करते रहें।
न्यू मून की ऊर्जा, उसकी एनर्जी ब्रह्मांड की विश्व ऊर्जा को अपने अंदर समेटते हुए ध्यान की गहराई में हम उतरते जा रहे हैं। बस अब इस पल में फिर से अपने आप को पूरी तरह छोड़ दें, ध्यान की गहराई में उतरने दें खुद को। जो भी हो रहा है बस होने दें, जो वाइब्रेशन, जो भी फीलिंग्स, जो भी चल रहा है बस उसे चलने दें। बस जुड़ जाए फिर से अपनी सांसों के संग। बिल्कुल ढीला छोड़ते हैं अपने आप को। इस ध्यान की ऊर्जा, इस न्यू मून की एनर्जी को अपना काम करने दें पूरी तरह। वो हमारे अंदर समाहित होकर हमें हेल्प कर रही है ध्यान की गहराई में उतरने के लिए। बस एक सरेंडर भाव,
देखें इस पल की निशब्दता, इस पल के मौन और चुप्पी कितनी खूबसूरत है। यूं ही बने रहें इस पल के आनंद में और ध्यान की ऊर्जा के साथ, अपनी सांसों से जुड़कर। बैठे रहें इस ध्यान में, ध्यान की गहराई में डूबते चले जाएं।
ध्यान का इसी ऊर्जा के संग बनी रहें। Last 2 minutes जुड़े रहिए अपने सांसों के संग।
अपने ध्यान से बाहर आने की कोशिश करें। अपने आप को अपने शरीर में महसूस करें। एक गहरी लंबी सांस अंदर और छोड़ते हुए अपने आप को अपने शरीर में महसूस करें। अपनी चेतना में जिस जगह बैठे उस जगह को फील करते हुए मन में शुक्रिया का भाव, कृतज्ञता का भाव, शुक्रिया करेंगे उस चांद को, उससे मिली ऊर्जा को, पूरे ब्रह्मांड को शुक्रिया। अपने आप को शुक्रिया। अपने आप को ध्यान में बैठाने के लिए, इस ग्रुप एनर्जी से जुड़ने के लिए शुक्रिया। अभी हम शुक्रिया करेंगे दिव्य देवदूतों को, आध्यात्मिक सहायकों को, आध्यात्मिक गुरुओं को, सिद्धों और संतों को, सभी स्पिरिचुअल हेल्पर्स, एस्ट्रल मास्टर्स, होली गुरुज, हमारे प्रिय पितामह पत्री जी को शुक्रिया, भगवान गौतम बुद्ध को शुक्रिया। हमें ध्यान देने के लिए, ध्यान के मार्ग पर लाने के लिए, अपने दिव्य प्रेम, दिव्य आशीर्वाद, दिव्य ऊर्जा से भरने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब इस ग्रुप मेडिटेशन में न्यू मून की एनर्जी से प्रचुर मात्रा में दिव्य ऊर्जा से भर चुके हैं। इस अतिरिक्त ऊर्जा को हम पृथ्वी माँ से बांटेंगे। अपने दोनों हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में उठाएं। एक गहरी लंबी सांस अंदर छोड़ते हुए दोनों हथेलियों से ऊर्जा निकलते हुए महसूस करें। पृथ्वी माँ को छोटे से बॉल के रूप में अपने दोनों हाथों के सामने विजुअलाइज करें। ब्लेस करें मदर अर्थ को। पृथ्वी माँ कोविड फ्री है, निरोगी है, दिव्यता से भरी हुई, सारी नकारात्मक ऊर्जा और बीमारियां खत्म हो रही है। चारों तरफ पृथ्वी पर खुशियों का माहौल, दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ। सभी पृथ्वीवासी खुश हैं, स्वस्थ हैं। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु खुश हैं, स्वस्थ हैं। पृथ्वी का क्लाइमेट मॉडरेट है। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें। थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल द ग्रेट ग्रेट वंस। Thank you for giving us abundance of love, prosperity, good health, fitness, spiritual growth. Thank you for filling us with your divine energy, light and love and power. Thank you, thank you, thank you. शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। दोनों हथेलियों को खोलते हुए अपनी आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2 and 1। कोमलता से अपनी आंखें खोलेंगे। खुद के लिए, अपने ध्यान के लिए एक ताली, जोरदार ताली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। कैसा रहा ध्यान? कौन एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? हैंड रेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा था। जिसको भी कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है या कुछ पूछना है तो हैंड रेज करिए। रीता जी बात करिए। रीता जी रीता बोलिए। जी, हाँ कहिए रीता जी, नमस्ते। आज नमस्ते। आज बहुत दिन बाद पूरे शिव जी की पूरी मैंने गर्दन तक की मूर्ति दिखी उनकी। पूरी नहीं, मैंने पूरा फुल पोस्टर नहीं दिखा उनका, मैंने गर्दन तक के ऊपर का पूरा दिख रहा था। शिव जी की आंख चमक रही थी, इतनी सुंदर, और पूरा लाइट फील हो रहा था। आज बॉडी में जा रहा है। वाह वाह,
बहुत सुंदर। शिव जी के भी ऊपर में वो चांद का बना रहता है ना, उनके भी मस्त इसमें वही न्यू मून की तरह चांद बना रहता है, वो आप शिव जी को देख पा रहे हैं। बहुत अच्छा। थैंक यू श्वेता जी। थैंक यू रीता जी। शकुंतला जी, इसको गैलरी व्यू कर दीजिए ना। कर रखा है, गैलरी व्यू कर रखा है मैंने। अच्छा, और कोई? बहुत से लोग हैं जो दिन में भी ध्यान में बैठे थे अभी भी। हाँ, सुनीता जी का हैंड रेज है। सुनीता जी बात करिए, अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। श्वेता जी, वंडरफुल एक्सपीरियंस। फर्स्ट टाइम आज हुआ, मुझे बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस हुआ। और बीच में तो मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं कहाँ पे थी। आपकी आवाज कहीं दूर से आती हुई मुझे दिखी और ऐसे झंझनाया कि मैं कहीं से बाहर निकल के जैसे आई। और पूरा मुझे नीला समंदर दिखा और उसमें एक किश्ती जो है वो पतवार वाली, वो किश्ती चलती हुई दिखाई दी। और पूरे लास्ट में बिल्कुल वाइट लाइट जो है कहीं से आ रही थी, वो कुछ पता नहीं चल रहा था कहाँ से आ रही थी, बस वही मुझे आते हुए कुछ दिख रही थी और इतना सुकून फील हो रहा था। मगर एक चीज थी, मेरे फेस से, मेरे कानों से मुझे इतनी हीट महसूस हो रही थी, मुझे वो समझ नहीं आ रहा था। इतनी गर्मी और पसीना पसीना हो गया था चेहरा सारा। ये सब क्या था मुझे नहीं, लेकिन आई फेल्ट, मुझे इतना रिलैक्स्ड फील हुआ, मैं इतना सुकून अंदर से फील कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत अच्छा सुनीता जी, थैंक यू अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो ये बस वही ध्यान की ऊर्जा का कमाल ही है, और वही एनर्जी बहुत हाई होती है तो कभी कभी हमको ठंड लगना या गर्मी लगना वो चीज हुआ होगा। तो और आप मून लाइट की उसको, उसी सफेद ऊर्जा को आप महसूस कर रहे, देख पा रहे थे ध्यान में। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा अमावस्या का व्रत भी होता है आज, मैं अमावस्या का व्रत रखती हूँ, तो आज मेरा व्रत भी था। तो इसीलिए हाई एनर्जी को आप ले पाए, अपने ऊपर अंदर उतार पाए, क्योंकि इसीलिए फास्टिंग इसीलिए करते हैं ना कि अपने ज्यादा से ज्यादा इस ध्यान की ऊर्जा को, इस दिन की, इस मून की एनर्जी को ले पाए। तो वही एक रीजन भी है कि अच्छा हुआ ध्यान का एक अनुभव। थैंक यू बहुत सुनीता जी। सरोज बियानी जी बात करिए। हाँ हाँ जी, हाँ जी। हाँ श्वेता जी, आज का नमस्ते ध्यान। सरू जी। हाँ नमस्ते नमस्ते। आज का ध्यान तो एक्सीलेंट, निकलने का मन ही नहीं हो रहा। आपने पिरामिड बनाया 2022 बोली आप, लेकिन मैं तो आज ही उस पिरामिड में बैठ गई। कम से कम 100 ध्यानी बैठे हुए थे, और आपने कोई जैसे फव्वारा लगाया है, कल कल आवाजें आ रही है पानी की, इतना ग्रीनीनेस, बहुत ही अच्छा इंद्रधनुष दिखाई दे रहा था पूरा मेरे को। और एक आध मेरे साथ ये हुआ, अभी थोड़ी देर पहले मेरे हस्बैंड को बहुत टेंशन हो गया था। मेरा ऑक्सीजन नापे थे तो 93 करीब आया, और हम ये टेंशन में आ गए, डॉक्टर से बात करे और करे। मेरी अभी थोड़ी तबीयत ऐसे ही चल रही है, और अभी मैं मतलब वही सोच करी तो अभी मेरा 97 98 तक पहुंच गया। वाह वाह सरू जी। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। आज का ध्यान तो हाथ खुल नहीं रहे, एकदम बाहर आने का ही मन नहीं करा, कब एकदम हो गया। आज तो न खुजली न कुछ और कुछ नहीं हो। बहुत मजा आया, बहुत मजा। वाह, थैंक यू, बहुत सुंदर, बहुत थैंक अच्छा। यू थैंक यू आपको सरू बहुत। जी। हाँ, थैंक यू आज का तो एकदम इतना मेरे लिए, इतनी बार क्यों, लेकिन आज का जो हुआ है मेरे साथ में, टू गुड। वाह। ऑक्सीजन देख लीजिए, कोई ऑक्सीजन मास्क की बात नहीं है, ध्यान नहीं करो नहीं, और अभी अभी नापे, मैं इनको करते ही बोली मिली, आप मेरा पहले नापो तो फिर मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो नापे वाह, बहुत अच्छा। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, तो आप जो बोलती है सोच पे बहुत डिपेंड है, जैसा अपने सोचेंगे वैसा ही है। चलिए, आपका एकदम राइट। जल्दी से पिरामिड वाला होने वाला है, और हमको भूलिएगा मत, हमको जरूर उसमें इनवाइट कीजिएगा। इनवाइट क्या, आपने सब, हाँ, अपने लोग मिलकर बनवाएंगे। हाँ, और बिल्कुल तो बस उसमें जरूर हम करेंगे ध्यान। हम सबका हमारा ही होगा और हम सब मिलकर करेंगे ध्यान। सही है। यस यस, थैंक यू। नबिता जी। बात करिए। थैंक यू श्वेता जी, बहुत ही आप अच्छा ध्यान। आज तो इतना वंडरफुल एक्सपीरियंस है आज
एनर्जी इतना हाई था एकदम, मतलब ऐसे लग रहा था कि एक एक बॉडी पार्ट में जैसे जैसे बोल रहे थे ऐसे लग रहा था कि एनर्जी फ्लो होके जा रहा है अंदर, मतलब एकदम बहुत अच्छा। और इतना सुंदर दर्शन हुआ शिव जी का, अर्धनारीश्वर होता है जैसे, अरे और वाह। एकदम यंग रूप में, मतलब एकदम नॉर्मल बॉय जो होते हैं ऐसे बैठे हुए थे एकदम खाली, और आधा फेस उनका जैसे अपने ह्यूमन कलर होता है वो, और आधा पूरा ब्लू, वाह। और एकदम मतलब यंग बॉय के जैसे, कोई उनका कोई भाला नहीं, कोई त्रिशूल नहीं, कुछ नहीं, मतलब एकदम खाली यंग बॉय जैसे बैठे हुए थे, और बहुत देर तक मतलब एकदम नेचुरल रूप में इतना सुंदर दर्शन हो रहा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और पता नहीं क्या हुआ, बीच में मेरा नेट चला गया कि क्या हुआ पता नहीं, मैं डिस्कनेक्ट हो गई, मैं ज्वाइन ही नहीं कर पा रही थी उसके बाद में। तो अच्छा। मुझे लगा वहां से कुछ कनेक्शन चला गया कि क्या हुआ। 9:25 पे मैं तो ध्यान में बैठी हुई थी डीप एकदम, और मुझे पता ही नहीं, सुन ही नहीं रहा था गाइडेड। और जब म्यूजिक नहीं सुना तो मैं खोली तो देखी कि है ही नहीं वहां पे स्क्रीन पे कुछ, वापस उसको कनेक्ट कर रही तो हो ही नहीं पा रही, ना यूट्यूब पे हो रहा था ना उस पे हो रहा था। ये कुछ, हाँ, लास्ट में इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा, हाँ। हाँ अर्थ ब्लेसिंग का जब स्टार्ट हुआ तब फिर मैं कनेक्ट हुई उसमें फिर मैं। लेकिन बट कितना बहुत सुंदर, अच्छा, हाँ, शिव जी को। बहुत अच्छा। ध्यान, बहुत सुंदर, मतलब आपका वो सुन के मतलब ही एक्सपीरियंस इतना अच्छा लग रहा वो है। चेहरा अभी तक मेरे आंख के सामने, और एकदम यंग बॉय जैसे होते हैं ना, कि मतलब 20-22 साल का जैसे बॉय होते हैं, और एकदम इतने शोल्डर तक खाली हेयर उनके दिख रहे हैं, और खाली फेस हाफ बॉडी दिख रहा है, और इतना सुंदर एकदम ऐसे लग रहा है जैसे लाइव बैठे हुए हैं, जैसे कि मैं अभी भी देख ही पा रही हूँ उनको मैं। बहुत अच्छा वाह। लगा, वाह। वेरी नाइस, बहुत अच्छा था आज का एनर्जी, बहुत अच्छा था, वेरी नाइस, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू नविता जी, बस थैंक यू। अमित कितना जी की अच्छा। बात अभी करिए। दो लोगों ने, नविता जी ने और सुनीता जी ने भी बताया कि वही शिव जी को देख पाए, वेरी और नाइस, अर्धनारेश्वर रूप में, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, थैंक यू। थैंक यू नविता जी। अमित अनुज। हम्म। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो बुद्धाय। मेरा भी वो, आज पहला एक्सपीरियंस था। वैसे मम्मी हमेशा कर रही है काफी टाइम से, और मैं अपने वर्किंग से काफी ज्यादा मेरे को टाइम मिल नहीं पा रहा था काफी टाइम से, तो मेरा आज ही था। तो मैं थोड़ा सा अभी फ्री हुआ तो मैंने सोचा कि आज मैं पूरा ट्राई करता हूँ। मतलब ये मेरा पहला ही अटेम्प्ट था यार। तो मतलब मेरा जब पहली जैसे मैंने आईज जब क्लोज की थी ना, तब मेरे को विष्णु भगवान दिखे थे। मतलब वो लेटे हुए थे कमल के फूल में पूरे तरीके से। तो आग बंद करते तो मैंने 3-4 बार जब आग खोली तो मेरे को वही वही दिख रहे थे। तो फिर मैंने उस पानी में डुबकी लगाई थी, तो तब मेरे को शिव भगवान दिखे थे। तो वाह। हाँ, तो मेरे को तो मेरा पूरा वाटरफॉल मैंने देखा पूरा, मतलब पूरा इमेजिनेशन पूरा फील किया मैंने। अगर मैं कहीं जंगल से निकल रहा तो मैंने, अगर जो पत्ते होते हैं पेड़ों के उससे मैं टकरा रहा था, मेरे को वो पूरा महसूस हो रहा था। मतलब बहुत अच्छी एक बहुत अलग जोन में चला गया था, बहुत अलग जोन में चला गया था मेरे को। मतलब बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत ज्यादा अच्छा फील हुआ आज, बहुत टाइम बाद मतलब। वाह, ग्रेट अनुज, बहुत सुंदर ध्यान, वो एक्सपीरियंस। और आज तो लगता है शिव जी हम लोग के साथ ही थे हाँ ही। बिल्कुल। तभी सबको अलग अलग रूप में और अलग तरीके से अपना दिख रहे हैं, पर शिव जी ही दिख रहे हैं। तो हाँ और इतने छोटे हो फिर भी इतना अच्छा ध्यान करके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, हाँ, अनुभव, और देखो, बहुत सुंदर। मेरी मम्मी काफी ज्यादा मेरे को हेल्प करती है इन सारी चीजों में, मतलब मेरे को बताती है पूरा वो चीजें करती। तो अभी हम लोग का ऐसा था कि मम्मी काफी टाइम से पिरामिड को लेके हम लोग का डिस्कशन काफी टाइम से चल रहा था। तो आज से 2 हफ्ते पहले ही मेरा मतलब इजिप्ट का हम लोग का कंफर्म हुआ है, मतलब इजिप्ट जाने का। वाह। हाँ, तो मैं नेशनल जियोग्राफी के लिए मैं वर्क करता हूँ। अरे वाह। हाँ, तो मेरा वहां बहुत से सुंदर। लेटर आया था, कंफर्मेशन लेटर आया था, तो हम लोग को वहां पे टूर मिला हुआ है इजिप्ट का, पिरामिड का। सुपर ग्रेट। बहुत हाँ बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, और एकदम बहुत अच्छा ट्रिप जाए, यादगार। बिल्कुल और वो गिजा पिरामिड के अंदर बैठ के किंग्स चैम्बर में ध्यान करके है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार। नमस्ते। आपको बहुत थैंक यू। थैंक यू अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, ध्यान में बैठने के लिए, अपनी एनर्जी देने के लिए। बिल्कुल आपको भी बिल्कुल शुक्रिया। श्वेता जी मैं भी कुछ बोलूं। हाँ, बोलिए। आपने जो बोला ना पहले तो कि वो ध्यान तो अच्छा था ही, कि संकल्प करना चाहिए, तो संकल्प के साथ विकल्प नहीं रखना चाहिए फिर अपन को। हाँ हाँ। और अच्छे से वो भी करा हुआ है। और जो पेपर के ऊपर लिखने का है ना, वो मैंने प्रूफ भी किया हुआ है। एक बार मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी, तो काफी खराब हाँ। हुई थी, तो ऐसे पेपर पे लिख के फोल्ड करके रख दिया था,
पूरा कृपा, तब से मैं सबको बोलती भी हूँ ऐसा। सही कि संकल्प में विकल्प नहीं डालना है कि पता नहीं होगा कि नहीं। हाँ वो तो नहीं और डालना है, और जो हाँ लेटर के ऊपर लिख के रखना है ना अपन को, अपने विश लिखनी है ना अपन को, हाँ 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 वो भी मैंने करा है, मतलब वो होता है सच में। हाँ, वो होता है पूरा विशेष जो मैं भी, ये है ना मेरा पिरामिड्स, उसमें विशेष मेरे लिखे हुए हैं। नहीं, मैंने और तो ये पिरामिड में नहीं रखा था, ऐसे ही रखा था, पर अभी पिरामिड का बात। हाँ, और ये वो पूरे होते हैं सही में। पूनम जी आज लेट ज्वाइन किए होंगे ना? मैंने रेड और येलो पहन रखा है, हाँ, तो चमक रहे आज तो रेड हैं। येलो का। हाँ, पूनम आज हाँ, नमस्ते। नमस्ते पूनम जी। आज थोड़ा सा लेट हो गया। कोई जब मैं बात ज्वाइन की तब आप बोल रहे थे बस आंख पे हाथ रखने के लिए। अच्छा अच्छा, लास्ट में। फिर भी आप एक्सपीरियंस सुनने के लिए बैठे हैं, अपनी हाँ एनर्जी दे रहे हैं। रेड येलो पे आज हम बात भी कर रहे थे मैनिफेस्टेशन पर, तो अच्छा अच्छा। आप तो आज सुबह से ही साड़ी पहन रखी थी आज, सुबह से ही। बहुत अच्छा, मिस कर गई, सबको इतना बता रहे, तब लग रहा है अरे शिव जी के साथ मैं भी थोड़ा सा तांडव कर लेती। तांडव नहीं, ध्यान। शिव जी का प्रतीक ही है, वो ध्यान में बैठे रहते हैं। सही बात है। नहीं, आपके वो राधिका जी के है ना, जहाँ वो बैठते हैं ना, उनके पीछे एक है ना फोटो लगा हुआ रहता है शिव जी का तांडव करते हुए। अच्छा अच्छा। तो वही मेरे को अभी याद आ गया अचानक से, अभी 2 दिन पहले राधिका जी का था ना। अच्छा है, आज सबका एक्सपीरियंस सुन के बहुत अच्छा लगा, लग रहा है मैं भी मिस कर गई। कोई बात नहीं, यूट्यूब में तो होगा, मैं देख के वीडियो, करूंगी। हाँ यूट्यूब वीडियो से देख रात लेंगे। में कर लूंगी अभी सोने से पहले। ठीक है, थैंक यू पूनम जी। थैंक यू। और और कोई नमस्कार हैंड रेस तो नहीं है? हाँ, नमस्कार बोलिए राजकुमार श्वेता जी, जी। बात करिए। श्वेता जी नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। श्वेता जी, आप आज आपने ध्यान तो बहुत ही सुपर करवाया हमको। अच्छा ये मैं ध्यान में बैठा था, मुझे तो लगा ही नहीं कि 45 मिनट हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि 15 मिनट ही हुआ है अभी तक। तो अच्छा। इतना, हाँ, ये जो मून का जो रोशनी, इतना शीतल रोशनी शरीर में आ रहा था ना, तो उसके साथ में ऊर्जा भी मेरे अंदर आ रही थी। हाँ इतनी शीतलता, मून की बहुत बढ़िया शीतलता आ रही थी, और एकदम रोशनी, व्हाइट रोशनी, इतना देख रहा था मैं पूरा। तो इतना आज तक मैंने इतना सुपर नहीं देखा। वाह, बहुत बढ़िया करवाया आपने आज ध्यान। थैंक यू राजकुमार जी, थैंक यू थैंक यू। आज वही हाँ, मून की एनर्जी और चौहान जी, सबकी ऊर्जा। चौहान जी बात करिए। थैंक यू राजकुमार जी। थैंक थैंक यू यू। थैंक यू। देवी है क्या? हाँ है, नमस्ते। नैन्सी भी है। हाँ नमस्ते। नमस्ते मैडम, नमस्ते सतपुत्रा जी। नमस्ते जी। मैडम, आपने तो आज ऐसा ध्यान करवाया कि जैसा कि ये राजकुमार जी बोल रहे हैं ना, वैसे ही हो गया कि इतना टाइम कैसा चला गया समझ में ही नहीं आया। जैसा लगा कि अभी ध्यान स्टार्ट किया है, फिर ऐसा लगा कि ये तो बहुत कम समय में ध्यान पूरा करवा दिए। बहुत ही अच्छा लगा। हाँ हाँ, मैं भी और बस टाइम आपने जब देख रही ध्यान थी। करवाया तो आज तो मैडम फिर पूर्णिमा का ध्यान ही लग रहा था। आप सामने रहती है तो पूर्णिमा का ध्यान लगता है। और ऊपर से देखो ना, अभी 93 ऑक्सीजन वाले का 99 हो गया। बहुत अच्छी खबर है। आज के समय में उससे अच्छा क्या हो सकता है। वही एकदम एकदम तो ध्यान एकदम। का और आपका ऊर्जा का प्रभाव है मैडम। बहुत ही अच्छा लगा लोगों का एक्सपीरियंस सुन के। धन्यवाद मैडम। थैंक यू। मेरा ही नहीं, सबका ग्रुप की एनर्जी का कमाल था। और साक्षात शिव जी को सब देख रहे हैं, तो हमारे संग थे शिवा भी। और और सरस्वती समय जी का दर्शन हुआ, ऐसा एक्सपीरियंस बता रहे, बहुत आनंद हुआ सब सुन के। हम बहुत तो दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन सुन के भी अच्छा लगा ऐसा। एकदम एकदम सही बोल रहे हैं। और बाकी आपका तो खैर वैसे हर सेशन ये अद्भुत होता है। आज तो कुछ कुछ मेरे को भी ऐसा महसूस हुआ जो मेरे को जनरली में मेडिटेशन के विशेष मेरा वो नहीं रहता है। मैंने इस बारे में कई बार पत्री जी से कहा, तो मालूम है एकदम किसी भी चीज को आगे खिसकाने में बहुत एक्सपर्ट है, हाँ। परंतु मेरे को आज लगा कि शायद मैं कहीं दूर से खुद को देख रहा हूँ। वाह वाह, बहुत अच्छा। था भाई सफेद चेक की शर्ट में पहने हुए शायद मैं कुर्सी पर बैठा हूँ और देखता हूँ कि क्या हो रहा है, तो फिर महसूस होता कि सांस आ रही है, जा रही है, महसूस कर रहा हूँ। तो
बाकी तो कुछ दिखता तो कुछ है नहीं। हाँ, ऐसे ही होता है हम लोग को, जितना दिखना सब शुरू में होता है, फिर कभी कभी होता है कि हाँ कुछ बहुत अच्छा, जैसे आज लोगों को हुआ, शिव जी का दर्शन हुआ, तो वाह, बहुत ही खुश, मतलब अच्छी बात है। और उनके एक्सपीरियंस सुन के हमको अच्छा लग रहा है कि वाह, हमने भी, बस हम साथ में थे, तो इसीलिए अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आप लोग, तो बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। और लगता है कि हाँ वाकई में कुछ बहुत अच्छा हमने ध्यान में आज पाया, जुड़ा। थैंक यू, थैंक यू। चीज तो ये है कि आपने जो मैनिफेस्टेशन के बारे में जो है वो मतलब सकारात्मक कल्पना तो आपके पास आ चुका है। ये दुनिया भर के स्पीकर ने सैकड़ों सालों से ये कह रहे हैं, पर आपने उसको इतना सरल तरीके से कह दिया, और वो लाल पेन और पीला कागज थोड़ा वो आपने एक बना दिया, तो मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ आज के जितने भी सुनने वाले मौजूद हैं उनको काफी उसका मतलब उनको इच्छा हो जाएगी कि वो भी ऐसा करें। जैसे बिल्कुल, क्योंकि ये हाँ, पूनम जी तो पहन ही रखी है, और पूनम जी का जो है ना वो पीले पर लाल है बस। पीले कागज पर लाल अक्षरों से लिखा हुआ है। वैसा ही है, आपने बोला और आपकी सहेली वैसी रूप में प्रेजेंट हो गई। सच में, और ये बिल्कुल करके देखिएगा, क्योंकि ये ऐसा ही नहीं कि मैंने कहीं पढ़कर या सुनकर कह दिया, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं खुद ये करती हूँ, और सारी चीजें मैनिफेस्ट हो जाती है, तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। अभी सुनिए आप एक मिनट, पिरामिड के बने हुए हैं। शिल्पा जी, वो चैट बॉक्स में लिखा हुआ है कि पुरानी विश लिस्ट का क्या करना है? पुराने, मैंने कहा कि अगर वो पूरे हो जाते हैं तो या तो आप उसको बहा भी सकते हैं, जैसे अपने गंगा जी में या कुछ वैसे बहा सकते हैं, या आप उनको फाड़कर ऐसे ही छत से या जैसे भी आप उड़ा सकते हैं कि हाँ यूनिवर्स ने मेरे को पूरा कर दिया, तो ऐसा वही कि आप उसको फाड़ के ऐसे छत पे उड़ा दीजिए या फिर कहीं बहा दीजिए, बस। और जो जलाना पुरानी नहीं है, जलाना नहीं है। जो पुरानी विश पूरी नहीं हुई वो पेपर वैसे ही रहने वो देना है? रखिए, चाहे आप नए में वापस से लिख के रख सकते हैं, फिर से जैसे अगली बार आप उसको फिर से फ्रेश में लिख करके फिर पिरामिड में डालकर, या जैसे मैंने कहा फिर आप वर्चुअल पिरामिड उस तरह बना करके भी कर सकते हैं। क्योंकि मेरा भी रखा हुआ है, एक बार पहले आप सेशन कराए थे तब से मैं रख रखी हूँ। हाँ, तो रख उसको, हाँ, अगर लगता है कि हाँ ठीक है न्यू मून है, हम फिर से नया बना रहे, तो जो कुछ विशेष उसमें से हो गए थे, कुछ नहीं हुए, तो फिर से जो नहीं हुए उसको आप न्यू पेपर में लिख लीजिए, और अगर पिरामिड है तो उसके अंदर रख दिए, ठीक है, नहीं तो फिर हम मेडिटेशन के बाद उस पेपर को लेके उसको ब्लेस कर सकते हैं कि मेरी ये मेडिटेशन की एनर्जी उसमें जा रही है, मेरी सारे विशेष जल्द से जल्द पूरे हो रहे हैं, इस तरीके से। थैंक यू। तो आज के आपकी जो चर्चा रही ना है उसके बारे में कहेंगे, बात तो वही है, ये मैनिफेस्टेशन की बात तो बहुत हो चुकी है, परंतु बहुत सुनते हैं, बहुत पढ़ते हैं, परंतु कोई ऐसा कहता है कि बात सीधे दिल को छू जाती है। तो आपने कुछ ऐसा ही किया कि वाकई मैं समझता हूँ कि इसका काफी लोगों को लाभ होगा, कि आज इस सेशन में प्रेजेंट थे, और जिनको बाद में YouTube पर सुनने की आदत है, मेरे को लगता है वो भी आज से कल से इसको उसके ऊपर उपयोग में लाएंगे और उसका लाभ प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको, अच्छे चुनती हैं और अच्छे तरीके से उसको बताती हैं। अच्छा, उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना दोनों अपने आप में एक बहुत अच्छी कला है, जो हर मनुष्य में नहीं है। कुदरत ने कुछ निश्चित लोगों को ही चुना उसके लिए। तो हमारे रामकृष्ण परमहंस कहते हैं ना, पहले वो प्राप्त कर लो अधिकार किसी चीज के बारे में बताने का। तो आप जिस तरह से बताते हो उससे लगता है कि शायद आपको वो अधिकार मिला हुआ है। बहुत बहुत बड़ी बात महेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी बस एक कोशिश ही करती हूँ लगता है, और मैं तो बहुत खुश हूँ कि आप लोगों के ग्रुप में जुड़ी हूँ, या आप लोग मेरे को बुलाते हैं तो लगता है हाँ कुछ उस लायक समझा, तो उसी में मैं बहुत खुश होती हूँ, और बहुत अच्छे लोगों से जुड़ना तो अच्छा लगता है। इसलिए मैं बोली कि हाँ, शकुंतला जी से मैं पूछी कि अगर टाइम चेंज हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं आऊंगी या ग्रुप में नहीं रहना है, तो मेरे को रहना है,